ओम। शनिवार का दिन संध्या के मंत्रों का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। मंत्रों का जब तक हमें अर्थ नहीं आएगा हम ईश्वर की ओर नहीं पहुंच सकते। तो हमें मंत्रों का अर्थ और उसका भाव अवश्य ही आना चाहिए। सर्वप्रथम हम गायत्री मंत्र से इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राची दिशा हमने पिछले शनिवार को किया था मंत्र। इन मंत्रों में विषयों का बंधन काटने में प्राण ईशवः का काम करते हैं। ईशु कहते हैं बाण को। जिस प्रकार बाण जाकर अपने निश्चित लक्ष्य को बींधता है, उसी प्रकार प्राणों को जिस विषय को हम हटाना चाहते हैं उस विषय को हटा पाते हैं। विषय हैं रूप रस गंध, ये जो 5 विषय हैं, ये इनमें ही हम अटके रहते हैं, उलझे रहते हैं। तो प्राण ईशव हैं अर्थात साधन हैं। जब भक्त अविद्या यानी कि अज्ञान रूपी बंधन को नष्ट करना चाहता है तो विद्वानों की संगति में बैठकर आगे बढ़ जाता है। यहाँ विद्वान लोग अज्ञानता अविद्या का बंधन काटने में ईशव हैं अर्थात साधन हैं। वो हमारे अज्ञान को दूर करते हैं। इस प्रकार जीवन में आगे बढ़ने की दिशा में अग्नि अर्थात अग्रणी रूप परमात्मा अधिपति हैं, अधिष्ठाता हैं, स्वामी हैं। और विद्वान पुरुष आदित्य हैं। विद्वान कौन है? जिन्होंने नियम पूर्वक साधना की है। जब भक्त अनुभव करता है कि उन्नति की राह में मेरा संरक्षक स्वयं अग्नि रूप ब्रह्म अर्थात परमात्मा है और आदित्य रूप विद्वान पुरुषों का हाथ उसके पृष्ठ पर है अर्थात कमर पर है, तो वह कह उठता है कि हे प्रभु, तुम्हें मेरा नमस्कार है क्योंकि तुम अधिपति हो। हे ईश्वर, आपके रक्षक स्वरूप को हमारा नमन है, नमस्कार है। उन्नति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सहायक विद्वान पुरुषों को उनको भी नमस्कार है। कोई मुझसे द्वेष न करे और न मैं किसी से द्वेष करूं। यदि अज्ञानतावश ऐसा करता हूँ तो उसे आपकी न्याय व्यवस्था में समर्पित करता हूँ। आपका न्याय है मुझे सदा स्वीकार है। मनसा परिक्रमा के प्रथम मंत्र से जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा लेकर अब दूसरे मंत्र में दक्षिण दिशा जीवन में ऐश्वर्य प्राप्त करने की दिशा है। जैसे मनुष्य पुरुषार्थ करता है, जैसे जैसे मनुष्य पुरुषार्थ करता है उसके ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। हम वेद मंत्र से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। एक मंत्र का भाग है, वयम श्याम पतयो रयेणाम, अर्थात हम ऐश्वर्यों के स्वामी बने। जब पुरुषार्थ से ऐश्वर्य बढ़ने लगे तो मनुष्य का कर्तव्य है कि वह सबसे बड़े इंद्र अर्थात अधिपति ऐश्वर्यवान परमात्मा को स्मरण करे। परमात्मा इंद्र हैं, ऐश्वर्यशाली हैं। इंद्र शब्द
इदी धातु से बना है, जो ऐश्वर्य अर्थ में प्रयुक्त होता है। परमात्मा का तो अनंत ऐश्वर्य है। संपूर्ण सृष्टि ही उसकी के ऐश्वर्य की कहानी कह रही है। मनुष्य ऐश्वर्य संपन्न हो जाए तो भी यह न भूले कि यह ऐश्वर्य उस परमात्मा का ही दिया हुआ है और उस परमात्मा का प्रसाद रूप है। ये ऐश्वर्य आखिर है उसी ही का ही। मनुष्य को कितना ही ऐश्वर्य क्यों ना मिल जाए, परम पिता के ऐश्वर्य के सामने कुछ भी नहीं है। वो तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है। हमारे शरीरों का भी स्वामी वही है। अब परम ऐश्वर्यवान परमात्मा को स्मरण करने का क्या लाभ होगा? इस प्रश्न का उत्तर इन शब्दों में दिया गया है। मंत्र में आता है तिरश्चिराजी अर्थात कुटिल चाल। तिरश्चिराजी रक्षिता का अर्थ है परमात्मा कुटिल चाल से रक्षा करने वाला है। कैसे रक्षा करता है? जब जीवन में ऐश्वर्य आने लगता है तो टेढ़ी राहें भी मिलनी शुरू हो जाती हैं और मनुष्य अनेक दुर्व्यसनों का शिकार बन जाता है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो धन संपत्ति ऐश्वर्य आने के पश्चात भी सात्विक जीवन से निर्वहन करते हैं। कभी कभी व्यक्ति कर्तव्य पथ से विचलित हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति ऐश्वर्य की स्थिति में भी उस इंद्र को अर्थात परम ऐश्वर्यवान विश्वपति को याद रखता है, वह जीवन की टेढ़ी राहों से बच जाता है। तिरश्चिराजी का अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने पंच महायज्ञ विधि में सांप बिच्छू आदि किया है। मनसा परिक्रमा के संदर्भ में इसका अर्थ मन में बसने वाले ईर्ष्या, कुटिलता, अभिमान रूपी विषैले बिच्छुओं सांपों से है। ऐसे में परम इंद्र का स्मरण इन कुटिलताओं से रक्षा करता है। ऐश्वर्य पुरुषार्थ से ही प्राप्त करना है। भक्त की शोभा ही इसमें है कि वह पूर्ण पुरुषार्थ से तो ऐश्वर्य प्राप्त करे, लेकिन फिर भी स्मरण रखे कि यह ऐश्वर्य है उसी ईश्वर का ही। ईश्वर के प्रति भक्त की विनम्रता का इससे सुंदर स्वरूप और क्या होगा। अब प्रश्न यह है कि संसार में यह भावना सिखाएगा कौन? बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन मनुष्य तो बिना सिखाए कुछ सीखता नहीं है। तो इसका उत्तर इन दो शब्दों में दिया गया है, पितर ईशवः, अर्थात इस विषय में पितर हमारे सहायक हैं। पितर का अर्थ है वृद्ध और अनुभवी लोग। वृद्ध लोग तो जो जीवन का अनुभव पाकर ज्ञानी हुए हैं, जीवन में पदे पदे कदम कदम पर अपनी अमूल्य शिक्षाओं से हमें टेढ़ी राहों पर जाने से बचा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। वे ही विनय का अच्छा उपदेश दे सकते हैं। अतः हम अपने पितरजनों की अवहेलना कदापि न करें। इस संदर्भ में महाभारत के उस प्रसंग की ओर अपना ध्यान ले जाना चाहेंगे जहाँ गांधारी पुत्र दुर्योधन ने भीष्म पितामह और गुरु द्रोण जैसे अनुभवी पितरों की सीख की अवहेलना करके युद्ध को निमंत्रण देकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली थी और अपने हाथों सर्वनाश की कहानी लिख दी। कारण क्या था?
ऐश्वर्य तो उनके पास था, किंतु वह ईश्वर की सत्ता को भुला बैठा और ऐश्वर्य के मद ने उसे घेर लिया। भीष्म पितामह जैसे वृद्ध पितरजनों के परामर्श की अवहेलना करके अन्याय परायणता की राह पकड़ ली। परिणाम ये हुआ कि मन में बसने वाले ईर्ष्या, अभिमान और कुटिलता के विषैले सांप बिच्छुओं ने उनसे डसा गया। गुरुकुल का सर्वनाश हो गया। अतः शिक्षा हमें क्या मिली इस उदाहरण से? हम वयोवृद्ध ज्ञानी लोगों की संगति में बैठें, वे हमें ठीक मार्ग पर पहुंचाएंगे। हे परम ऐश्वर्य के अधिपति, हे इंद्र रूप परमात्मन, आपको हमारा नमन है। जीवन में विनम्रता का पाठ पढ़ाने वाले पितृजनों को भी नमन है। हम द्वेष करते हैं उसको, या कोई हमसे द्वेष करता है उसको हम, हे परमेश्वर, आपकी न्याय व्यवस्था में समर्पित करते हैं। तो आज हमने मनसा परिक्रमा का दूसरा मंत्र जाना। संध्या को एक बार करते हैं, पूरी संध्या। ओम शन्नो देवीरभिष्ट आपो भवन्तु पीतये शयोरभिस्रवन्तु नः। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम मेः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खम्रं पुनातु सर्वत्र, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम्, ओम ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसोऽधिजायत, ततो रात्र जायत, ततः समुद्रो अर्णवः, समुद्रादर्णवदधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी, सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्, दिवं च पृथिवीं च अन्तरिक्षमथो स्वाहा। ओम शन्नो देवीरभिष्ट आपो भवन्तु पीतये शयोरभिस्रवन्तु नः। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षिता दित्यायिषवः,
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिष्मस्तं वोजं भेदद्मः। दक्षिणादिगेन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजीरक्षिता पितर इषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिष्मस्तं भोजं भेदद्मः। प्रतीचिदिग्वरुणोऽधिपतिः प्रीदाकुरक्षिता अन्नमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिष्मस्तं भोजं भेदद्मः। उदीचिदिक्सोमोऽधिपतिस्वजो रक्षिता शनिरिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिष्मस्तं भोजं भेदद्मः। ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुध इषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिष्मस्तं भोजं भेदद्मः। ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्रित्रो रक्षिता वर्षमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिष्मस्तं भोजं भेदद्मः। ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम्। उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। दृशे विश्वाय सूर्यम् चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः। आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषस्य स्वाहा। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्। पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं शृणुयाम शरदशतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपया अनेन जपोपासना आदि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवे नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ ये संध्या संपन्न हुई। सभी को सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।